हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको 9 अक्टूबर 2020 की 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट की जो वर्कशीट है हमारे पास, वर्कशीट नंबर 42, ये मैं आज आपको इस वीडियो में सॉल्व कराऊंगी। ओके। और इस वर्कशीट का टॉपिक है हमारे पास टेंजेंट टू ए सर्कल। कोई भी आपके पास एक सर्कल होता है और उसकी टेंजेंट जो होती है वो क्या होती है, क्या उसके बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, वो आज हम इस वर्कशीट में डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक को समझने से पहले जस्ट हम रिकॉल कर लेते हैं कि ये देखिए, ये आपके पास फिगर है, दिख रहा है ना बेटा। इस फिगर में आपके पास ओ पॉइंट क्या है, सेंटर है। और यहाँ पर आपसे क्वेश्चन है, इन फिगर द लाइन सेगमेंट सी डी इज कॉल्ड। ये जो सी डी लाइन सेगमेंट है इसे आप क्या कहते हैं, आपको ध्यान है ना, आपने पढ़ा हुआ है क्या कि सी डी इज कॉल्ड कॉर्ड, इसे आप कहते हैं यहाँ पर कॉर्ड। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, द रेडियस कहाँ पे होती है, मतलब कि जो भी आपका सेंटर पॉइंट होता है उससे आप सर्कल तक कोई लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। और ये जो लाइन सेगमेंट है ये आपका क्या होता है, रेडियस होती है। अब ये जो रेडियस है या फिर सेंटर दैट मीन्स ओ पॉइंट एंड द कोड लाइन, और ये जो कोड आपकी है यहाँ पर डी सी, ये जो है सब कहाँ पर है, इस सर्कल के अंदर है, इनसाइड है या फिर आउटसाइड है। सो इट इज़ सिंपल, ये इस सर्कल के इनसाइड है। क्लियर। एंड द थर्ड पॉइंट, द डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट फिलअप्स ऑफ सर्कल। ये जो भी सर्कल होता है अगर आप इसमें डायमीटर ड्रॉ करें, तो डायमीटर तो बच्चों आपको ध्यान है ना, आपका एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास होता है और सर्कल के दोनों एजेस को क्या करता है, टच करता है, तो वो आपके लिए क्या होता है, डायमीटर होता है। सो डायमीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ये भी तो कॉर्ड ही होती है आपकी, बट इट इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। क्लियर। तो अब हमने यहाँ पर रिकॉल तो कर लिया है, अब हम लेते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर देखिए आपके पास कुछ फिगर हैं जिसमें आप फर्स्ट फिगर को देखिए। सबसे पहले ये आपका फर्स्ट फिगर है। इस फिगर में क्या है, द लाइन सेगमेंट लाइज इनसाइड द सर्कल। आप देख रहे हो कि ये जो आपके पास लाइन सेगमेंट है ये इस सर्कल के इनसाइड है। क्लियर। एंड टचिंग इट एट 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा है, एक यहाँ पे टच कर रहा है और एक दूसरा यहाँ पर टच कर रहा है। क्लियर। सो ये यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स पर टच कर रहा है, पासिंग थ्रू द सेंटर, और साथ साथ क्या करता है, सेंटर से पास कर रहा है। क्लियर। तो ये जो आपके पास लाइन सेगमेंट है ये हमारा क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ सर्कल। आप इसे बोलेंगे डायमीटर सर्कल का। क्लियर। अब आप बात कीजिए नेक्स्ट फिगर की, फिगर नंबर 2, जो आपका ये वाला फिगर है, यहाँ पर मेंशन है ना फिगर नंबर 2। यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं कि सेंटर पॉइंट तो ओ है और एक लाइन सेगमेंट है, और ये कहाँ है, इस फिगर के आउटसाइड है। सो द लाइन सेगमेंट लाइज आउटसाइड द सर्कल। ये इस सेंटर के, इस सर्कल के अंदर नहीं है ना, इनसाइड नहीं है, कहाँ पर है, आउटसाइड है। एंड क्या ये लाइन सेगमेंट इस सर्कल को कहीं टच कर रहा है, नो। सो इट इज़ नॉट टचिंग इट एनी वेयर, ये यहाँ पर कहीं भी टच नहीं कर रहा है। तो एक कॉन्सेप्ट आपके पास ये हो गया। अब हम अपना थर्ड फिगर देखते हैं, ये है हमारे पास फिगर नंबर 3। सो हेयर द लाइन सेगमेंट लाइज आउटसाइड द सर्कल। आप देखिए ये आपके पास जो लाइन सेगमेंट है ए बी, इस सर्कल की कहाँ है, आउटसाइड है, बट ये तो इसको टच कर रहा है। सो इट इज़ टचिंग एट 1 पॉइंट। आप देख रहे हैं कि ये इसे 1 पॉइंट यानी कि इस P पॉइंट पर क्या कर रहा है, इसको टच कर रहा है। तो इट इज़ कॉल्ड टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। दैट मीन्स कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट होना चाहिए और उस सर्कल के कहाँ होना चाहिए, आउटसाइड होना चाहिए, और साथ साथ वो सर्कल को क्या करे, टच भी करे। अगर आपके पास ये सब सर्कमस्टेंसेज होते हैं देन ये जो भी आपके पास लाइन सेगमेंट होता है ए बी, ये आपका क्या कहलाता है, दिस इज टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। अब ये टेंजेंट तो कहलाएगा। अब ये एक पॉइंट P पर ये क्या कर रहा है, टच भी तो कर रहा है। देन द पॉइंट टचिंग द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जिस पॉइंट पर ये टच करता है आप उसे क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन जो है, थर्ड कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फिगर की, फिगर नंबर 4। तो इस फिगर में देखिए आप कि लाइन सेगमेंट तो है हमारे पास, क्लियर, और इसका नेम क्या है, ED, बट ये कहाँ है, इस सर्कल के इनसाइड है या आउटसाइड है, इनसाइड है। और ये इस सर्कल के इनसाइड भी है, बट ये क्या इस सर्कल को टच कर रहा है, नो, नाउ इट्स नॉट टचिंग हेयर। ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। आप देखो ये लाइंस जो है बाहर भी आ रही है ना, ये लाइन सेगमेंट बाहर तक जा रहा है, तो दैट मीन्स इस D और E पॉइंट पर ये इन्हें क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। सो द लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है। सो इट इज़ कॉल्ड सेकेंड ऑफ द सर्कल। इसको आप क्या कहते हैं, सेकेंड। द वर्ड इज SECANT, सेकेंड ऑफ द सर्कल।
तो यहाँ पर आपको इन चारों फिगर से कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, और वो क्या है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो आपको फिगर फर्स्ट से क्लियर हुआ है, दैट इज़ द डायमीटर ऑफ सर्कल। यानी कि जो भी आपका डायमीटर है वो इनसाइड होता है, सर्कल के अंदर होता है, और जो भी आपका सर्कल है उसको वो क्या करता है, टच करता है, और नेक्स्ट पॉइंट सेंटर से पास होता है। क्लियर। उसके बाद सेकंड फिगर में आप देख रहे हैं कि जो लाइन सेगमेंट है वो टच भी नहीं कर रहा है और इनसाइड भी नहीं है, दैट मीन्स वो आउटसाइड है। और उसके बाद थर्ड पॉइंट में आपने देखा आउटसाइड तो है बट इट इज़ टचिंग एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर टच कर रहा है। तो जो लाइन सेगमेंट टच करता है वो आपका क्या हो जाता है, टेंजेंट ऑफ दैट सर्कल, और जिस पॉइंट पे वो टच करता है दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसके बाद आप अपना फोर्थ वाला देखिए। फोर्थ में क्या है, अब आपका जो लाइन सेगमेंट है वो सर्कल के अंदर है बट इट इज़ नॉट टचिंग, इट इज़ इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, सो इट इज़ कॉल्ड सेकेंट ऑफ द सर्कल। कॉन्सेप्ट क्लियर। तो चलो एक बार चेक करते हैं कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कितना क्लियर हुआ है। सो हेयर इज ए क्वेश्चन, आपके पास एक क्वेश्चन है, हाउ इज कोड ऑफ ए सर्कल एंड सेकेंड टू ए सर्कल आर डिफरेंट। दैट मीन्स एक कोड और एक सेकेंड, इनमें क्या डिफरेंस होता है ये आपको यहाँ पर जस्टिफाई करना है। तो आप देखिए यहाँ पर आपके पास कुछ फिगर्स है, लाइक ये वाला फिगर देखो सबसे पहले, फर्स्ट ये, और इसका भी ये फर्स्ट देखो। यहाँ पे आपके पास ये जो लाइन सेगमेंट है ये इस सर्कल के इनसाइड है, क्लियर, और ये भी क्या है, इस सर्कल के इनसाइड है, बट यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इसको टच कर रहा है, क्लियर, एंड यहाँ पे ये इस सर्कल की आउटसाइड भी आ रहा है साथ साथ। ओके, जब आउटसाइड भी आता है तो इसका मतलब वो क्या करता है, उसको इंटरसेक्ट करता है। तो जो आपकी कोड होती है सर्कल की वो तो क्या करती है, टच करती है, बट जो सेकेंड होता है वो क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो वो सर्कल के बाहर भी आ जाता है। क्लियर। आप सेकंड फिगर जो है ये वाला और इसको कंपेयर करके देखो, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, टच कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली जो हमारे पास थर्ड फिगर है हम उससे भी यहाँ पे कंपेयर करके देख सकते हैं कि कोड जो है वो सर्कल को टच करती है बट सेकेंड लाइन जो है वो सर्कल को इंटरसेक्ट करती है। क्लियर। सो नाउ वी नो डैट इन फिगर नंबर 3, ये हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर किया था, क्या, टेंजेंट टू द सर्कल इज ए बी। जो भी हमारी टेंजेंट होती है वो क्या होती है, ए बी होती है, एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज पी, और जिस पॉइंट पर भी वो कांटेक्ट करती है वो हमारा क्या हो जाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो कॉन्सेप्ट क्लियर, हमने कोड समझ लिया, हमने सेकेंड समझ लिया, और हमने टेंजेंट भी क्लियर कर लिया। नाउ अब हम क्या करते हैं, इन तीनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं कि इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। सो नाउ कंपैरिजन ऑफ कोड, सेकेंड एंड टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। अब आप इनका कंपैरिजन देखिए। कोड अभी आपको बताया था कि अगर आपके पास ये सर्कल होता है तो इस सर्कल को जो लाइन टच करती है ऐसे, क्लियर, तो ये आपकी क्या होती है, कोड। सो इट लाइज इनसाइड द सर्कल, सर्कल के इनसाइड होती है। नेक्स्ट पॉइंट, टचेज द सर्कल एट 2 पॉइंट्स। ये देखिए आपके ये 2 पॉइंट्स जो है इन पर ये क्या करती है, टच करती है, क्लियर। कैन क्रॉस द सेंटर। अब ये जो आपके पास सेंटर से भी पास हो सकती है, बिकॉज अभी आपने पढ़ा भी था क्या, जो लार्जेस्ट कोड होती है वो क्या होती है, डायमीटर होती है, और डायमीटर कहाँ से पास होता है, सेंटर से, सो इट कैन क्रॉस द सेंटर। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपके पास किसका, सेकेंड का। तो सेकेंड में आपके पास क्या होता है कि एक सर्कल होता है और एक लाइन सेगमेंट इसको इस तरीके से इंटरसेक्ट करता है, क्लियर। सो इट इंटरसेक्ट द सर्कल, ये आपके सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट, इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है, देखिए ये आपके 2 पॉइंट्स हैं, क्लियर। कैन क्रॉस द सेंटर, अगर आप यहाँ पर ये जो सेंटर पॉइंट अगर लेते हैं तो सेंटर पॉइंट से भी ये जो है पास हो सकता है, सो इट कैन क्रॉस द सेंटर। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है थर्ड, टेंजेंट का। तो टेंजेंट अभी आपने क्या बताया था कि जो आपकी टेंजेंट होती है वो सर्कल के आउटसाइड होती है, लाइक दिस, ठीक है, बट ये क्या करती है, एक पॉइंट पर टच करती है, सो इट लाइज आउटसाइड द सर्कल। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर। सेकेंड पॉइंट, टचेज सर्कल एट 1 पॉइंट, इस 1 पॉइंट पर ये जो है आपका इस पर क्या करती है, टच करती है। एंड द लास्ट, नेवर क्रॉस द सेंटर, सिंस ये क्या करती है, टच करती है, सो इट नेवर क्रॉस द सेंटर, ये सेंटर को क्रॉस नहीं करती है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो आपकी कोड और सेकेंड है ये दोनों तो सेंटर को क्रॉस कर सकती है, बट आपकी जो टेंजेंट लाइन है वो सेंटर को क्रॉस नहीं कर सकती है। नाउ आंसर दीज, अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस है जिनका आपको आंसर करना है, तो आपका सजेशन है कि आप पहले खुद ट्राई कीजिएगा और फिर उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, मतलब 2 सेकंड के लिए वीडियो पॉज कर लीजिए और एक बार खुद ट्राई करके देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है,
द पॉइंट कॉमन टू द टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्किल इज। अभी तो आपने पढ़ा था कि अगर जैसे ये लाइन है आपके पास, टेंजेंट है, ये इस सर्कल को ऐसे टच कर रही है, तो इस पी पॉइंट पर ये क्या कर रही है, टच कर रही है। तो ये जो पी पॉइंट है ये आपके पास क्या होता है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये हो गया है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, क्लियर। ओके, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन यू ड्रॉ टू ए सर्कल। अगर हमारे पास एक सर्कल है तो हम उस पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये आपके पास एक सर्कल है, क्लियर। आप यहाँ पर एक लाइन ऐसे टेंजेंट इसके लिए ड्रॉ कर सकते हो। ओके, सिमिलरली यू कैन ड्रॉ हेयर ऑल्सो, मतलब टच करनी चाहिए, ओके, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट आप ऐसे यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो एक लाइन, और या फिर अगर आप चाहो तो आप इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो। सो यू कैन ड्रॉ मैनी लाइन्स, ओके, मैनी लाइन्स, देन आंसर इज इनफाइनाइट। Question number 3, differentiate between a secant and a tangent to a circle by drawing a figure। अब आपको क्या करना है, एक फिगर की हेल्प लेकर क्लियर करना है। तो चलिए वो भी हम यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक सर्कल जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं, क्लियर। आपको एक सेकेंड लाइन ड्रॉ करनी है, सेकेंड यानी कि दैट इंटरसेक्ट्स द सर्कल। ये आपकी हो गई है सेकेंड लाइन। तो आप मेंशन करेंगे SECANT, दिस इज द सेकेंड लाइन। सेकेंड आपको क्या ड्रॉ करना है, टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या करती है, टच करती है। तो ये आपकी हो गई है टेंजेंट लाइन, और ये है आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P। सो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए दैट दिस इज टेंजेंट लाइन, क्लियर है। अब नेक्स्ट आपके पास आता है फोर्थ क्वेश्चन, राइट ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं। ए टेंजेंट एंड ए सेकेंट कैन बी पैरेलल। क्या ये दोनों पैरेलल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं भाई। ये देखो, अभी अभी हमने एक फिगर बनाया, इस फिगर में देखो ये आपकी सेकेंड लाइन है, ओके, और ऐसे ही यहाँ पर मैंने ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी है। तो ये दोनों पैरेलल नहीं हो सकते, क्या हो सकते हैं। सो आंसर इज ट्रू। सेकेंड ऑप्शन देखिए, ए टेंजेंट टचेज द सर्कल एट 2 पॉइंट। क्या कोई टेंजेंट लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पर टच करती है। तो आप देखो क्या यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स पर टच कर रही है, सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पर ही तो टच करती है ना, एंड वो पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो इट कैन नॉट टच द सर्कल एट 2 पॉइंट, सो इट इज़ फॉल्स, क्लियर है। तो आपका यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्लियर हो जाता है, और ये वर्कशीट भी जो है वो पूरी क्लियर हो जाती है। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी वर्कशीट्स आपको नोटिफिकेशन के फॉर्म में मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।